Hello guys, welcome to you in this beautiful YouTube channel इंग्लिश अभिमन्यु। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से समझाया था। वहाँ मैंने एक रेलगाड़ी का एग्जाम्पल लेकर के रेलगाड़ी को फलन माना था, रेलगाड़ी के रूट को, और फिर मैंने उससे बताया था कि कहीं कहीं कुछ बिंदुओं पर फलन असतत भी हो सकता है, लेकिन जब फलन के हम पूरे प्रांत की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी जो होती है वो किसी एक बिंदु पर चेक की जाती है। ये नहीं बोला जाता कि फलन कहाँ सतत होगा या कैसे, किसी ठीक एक निश्चित बिंदु पर चेक की जाती है। दोस्तों, तो उसी कंटिन्यूटी के दूसरे पार्ट को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, आप देखिए। और आज की क्लास में मैं आपको डिफेंस यानी एसएसआर, एयरफोर्स और एनडीए की विशेष तैयारी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथमेटिक्स कैसे पूछी जाती है, यानी 12th से ये किस प्रकार डिफरेंट हो जाती है, मैं वैसे क्वेश्चंस को भी कुछ आज डिस्कस करूंगा। तो पूरे अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ मैंने रेलगाड़ी का फंक्शन करके बताया था कि यहाँ एक और यहाँ मैंने दो बिंदु ले लिए थे। फलन के प्रांत को मैंने समझाने की पूरी कोशिश की थी कि फलन का प्रांत जो होता है पूरे एक बिंदु से लेकर के, यानी इनिशिएटिव बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु, इनिशिएटिव पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट यानी अंत वाला बिंदु तक का होता है। तो एक कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन यही से बन जाता है कि कोई फलन सतत होता है किस अंतराल में। मान लो उसने 4 एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि उसने रख दिया यहाँ A to B रख दिया ओपन इंटरवल, फिर उसने एक क्लोज इंटरवल किया और फिर दूसरे को B वाले को ओपन इंटरवल कर दिया, या फिर A वाले पॉइंट्स को उसने ओपन इंटरवल और B वाले पॉइंट्स को उसने क्लोज इंटरवल में रख दिया, और चौथा पॉइंट दे दिया नल। क्योंकि ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे 4 ऑप्शंस रहेंगे आपके सामने, तो आपको टिक मारना रहेगा। तो दोस्तों, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कंटिन्यूटी जो होती है पूरे प्रांत यानी पूरे फलन के प्रांत में चेक की जाती है, यानी फर्स्ट यानी इनिशिएटिव पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक चेक की जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, और जिनको क्लोज इंटरवल और यानी बंद अंतराल और खुले अंतराल की जानकारी होगा तो वो समझेंगे कि बंद अंतराल में पूरे ए बिंदु को भी लेते हैं, और खुले अंतराल में ए और बी बिंदु को छोड़ करके इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आते हैं हम उन्हें लेते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि आंसर जो हमारा है इसमें से कोई नहीं, नन। ऐसा नहीं है कि हमें चक्कर में आकर के समझ लेना, यानी आंसर राइट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए ए क्लोज इंटरवल बी क्लोज इंटरवल। दोस्तों, ऐसा एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस को, कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्रेटेस्ट फंक्शन यानी महत्तम फलन जो होता है उसी फलन पर एक सवाल पूछता है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे fx, मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं यहाँ, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x के सात्यता की जांच कीजिए। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे ही रहेंगे कि सात्यता की जांच कीजिए, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बोलेगा किस बिंदु 0 दे देगा, 1 दे देगा और 2 दे देगा, पर फलन सतत अथवा असतत है। तो हमने पिछली क्लास में बता दिया था आपको कि किसी भी फलन को उसके प्रांत में सतत और असतत की बात की जाती है, उसके पूरे प्रांत में। अभी मैंने इसे भी फिर यहाँ डिस्कस किया था। तो चलिए बच्चे, दोस्तों, इसको हम समझ लेते हैं पहले कि ये जो मॉड ऑफ एक्स होता है ये होता क्या है, इसे कैसे ओपन करके लिखते हैं हम लोग मैथ में। एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं हम लोग, एक मिडिल ब्रैकेट बना देते हैं हम लोग, माइनस का एक्स ले लेते हैं और यहाँ प्लस का एक्स। जैसे ये मॉड एक्स में कोई फलन लिखा है तो उसको हम एक माइनस और एक प्लस के रूप में लिखते हैं।
और यहां लिखते हैं हम लोग x इज लेस देन 0, और नीचे यानी निगेटिव वाले x को फंक्शन को हम 0 से छोटा दिखाते हैं, और पॉजिटिव वाले x के फलन को हम 0 से बड़ा दिखाते हैं, यानी विच इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ये साइन होती है। अब हमें इस यानी ये फलन, ये क्वेश्चन दिया है कि किस बिंदु पर 0 पर क्या होगा, यह फलन सतत होगा। अर्थात बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। ऐसे जांच करना रहेगा। आपको कैसे सॉल्व करना है इसे देखिए, यहां मैंने पूरे क्वेश्चंस को यानी मॉड ऑफ एक्स के फलन को मैंने डिराइव कर दिया यहाँ पर, यानी विस्तारित रूप से लिख दिया है। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले क्लास में पॉइंट्स बता दिए थे कि हमें फलन की वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, यानी वो जो पॉइंट्स है जहां हमें x चेक करना है, x बराबर a का मतलब यहाँ 0, तो x बराबर हमें यानी f ऑफ 0 पहले हमें चेक करना होगा। f ऑफ 0 के लिए ये फलन हमें रखना पड़ेगा मॉड ऑफ x, फलन रख दिया। और जब f ऑफ 0 रखेंगे तो यहाँ मतलब 0 रखेंगे और उसका पॉजिटिव वैल्यू 0 ही आता है, मतलब फलन का मान जो है वह 0 है। चलिए फिर हमने फलन का मान तो चेक कर लिया। अब उस देखिए मैं यहां दिखा देता हूं, उस पॉइंट्स के ठीक पहले वाले को हम लोग क्या बोलते थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और ठीक बाद वाले को फंक्शन को बोलते थे हम लोग राइट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। यानी ठीक पहले वाले को हमें पता करना पड़ेगा। जैसा कि मॉड ऑफ फंक्शन में दिख रहा है, ठीक पहले यानी 0 से भी छोटा, 0 से छोटे के लिए हम -6 लेंगे, और राइट हैंड लिमिट यानी इस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट जो है वो 0 वाला है, तो इससे बड़े के लिए हम लोग x लेंगे, यानी 0 से छोटे के लिए -x, और 0 से बड़े या बराबर के लिए पॉजिटिव x। चलिए हम लोग इस पर लिमिट चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए पहले मैं LHL चेक करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चे यहाँ दोस्त हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। इस माइनस का मतलब ये नहीं होता कि हम वो फलन में माइनस वैल्यू रख देंगे, माइनस हमें नहीं रखना है, यानी वो बताता है कि हमें कौन सा फलन चूज करना है। यानी इसमें से बताइए, जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से भी छोटा होगा, मतलब x जो है 0 से भी कम होगा यानी निगेटिव होगा, तो हमें -6 लेना पड़ेगा, यानी हमें जो फलन यहाँ चूज करना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ fx लिख देता हूं, फिर इसको थोड़ा सा और आगे डिराइव करता हूं, 0 माइनस। अब इस fx यानी फलन की जगह हमें -6 रखना पड़ेगा, तो माइनस और x। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, x एक्सटेंड्स टू 0, अगर x की जगह हम लोग 0 रख देते हैं तो -0 का वैल्यू 0 ही होता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला तो वैल्यू 0 निकल करके आई। फिर राइट हैंड लिमिट को हम लोग निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस का मतलब मैंने बताया था उस बिंदु के बाद वाले, कुछ बाद वाले फलन का मान निकालेंगे, वहां हमें x निकल रहा है, x निकाले हम लोग। चलिए यानी f ऑफ x यहाँ एक बार लिख दिया हमने, लिमिट, फिर से आगे डिराइव किया इसको 0 प्लस, यहाँ पर x केवल लेंगे, यहाँ -x वाला लेंगे, मतलब इस सवाल में तो x और -x दिख जा रहा है तो आप सीधे 0 रख के निकाल लेंगे, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आएंगे इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि मैं कौन सा फलन लूंगा। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, यहाँ फिर 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 निकल के चली आएगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर हो जाएंगे, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर 0 पर फलन की सात्यता की जांच हमने कर ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं दोस्त, या मेरे यानी इस हम लोगों के प्यारे से YouTube चैनल को आप सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए,
क्योंकि एयरफोर्स की बेस्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स यहाँ शुरू हो गई है, फिजिक्स भी काफी जल्दी ही चालू हो जाएगी। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और डिफेंस में एसएसआर, एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी करते हैं तो सबसे ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए ठीक है, एक सवाल और देखते हैं हम लोग। यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं हम लोग, मॉड वाला ही फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू वाई और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5। बोल रहा है x बराबर 5 पर, यानी x बराबर 5 पर फलन के सात्यता की जांच कीजिए। फलन के सात्यता की जांच करना है। चलिए वहां केवल x था, यहां हमने कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। तो फिर मैंने जैसे पिछली क्वेश्चंस में बताया था, इसको हम दो पार्ट में मिडल ब्रैकेट लिखेंगे। एक लिखेंगे -x माइनस 5, फिर दूसरे वाले को प्लस लिखते नहीं, जनरली प्लस ही होता है, इसलिए x माइनस 5 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बात बदलेगी, यानी x माइनस 5 जो इस मॉड के अंदर दिया है, इसको हम 0 के बराबर सपोज कर लेंगे, क्योंकि मैं वहां x इक्वल टू 0 आपको अपने से निकाल के दिखाया था। तो यानी ये पूरा फलन सपोज करिए कि अगर ये x है तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। चलिए x, यहां से x की वैल्यू आप निकाल लोगे 5 आएगी, 5 आएगी, यानी x बराबर कितने पर, 5 पर। क्वेश्चन में भी x बराबर 5 पर ही दिया हुआ है। तो चलिए अब हम यहां वैसे ठीक जैसे पहले लिख लिया करते थे कि x इज लेस देन 5 जब होगा 5 से, या x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी x जब 5 के बराबर होगा तब ऐसा लेंगे। तब ये वाला फलन लेंगे, जब x 5 से जब होगा, x छोटा होने लगेगा, तब हम ये वाला फंक्शन लेंगे। या 5 के बराबर होगा या 5 से अधिक होगा तो हम ये फंक्शन चूज करना पड़ेगा। यहाँ माइनस लगी है, ध्यान रहे। चलिए हम लोग पहले सबसे वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते हैं। एफ ऑफ 5 चेक करेंगे, यहाँ 5 हो जाएगा -5, गलती चीज ये मॉड होने से पॉजिटिव, लेकिन 0 तो पॉजिटिव वैल्यू होती ही है शुरू में, 0 कभी निगेटिव लिखा ही नहीं जाता, -0 कभी नहीं लिखा जाता मैथ में। वैल्यू ऑफ फंक्शन मैंने चेक कर लिया। चलिए अब हम LHL यहाँ चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले हम लोग लिमिट लगाते हैं, एक एक्सटेंड्स टू a मतलब बिंदु 5। अच्छा, यहाँ मैं -a के ऊपर माइनस या प्लस लिखा जाता है, इसका मतलब मैंने पिछली क्लास वीडियो में बता दिया था। माइनस का मतलब इस 5 से जब छोटे वाले के लिए फलन हम एक ये वाला लेंगे, -x माइनस 5, और एक एक्सटेंड्स टू कर रहा है 5 तक, तो 5 लिखेंगे, 5 -5 और यहाँ 0, फिर 0 हो गया, फिर चलो यहाँ वैल्यू 0 आ गई। तो ये क्वेश्चंस का कोइंसिडेंट है कि 0 ही आ जा रहा है। हम फिर क्वेश्चंस ढेर सारे डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो में मैंने x बराबर मैंने यहाँ चेक करके लिखा दिया था, 5 0 आ रहा था। चलिए मैं राइट हैंड लिमिट यही अब निकाल लेता हूँ एक तरफ। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए हमें ये वाला x -5, फिर वही आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर 5 रखेंगे, 5 -5, फिर वैल्यू 0, यानी x बराबर 5 पर फलन सतत है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी ठीक बिंदु पर फलन की सात्यता की जांच की जाती है। ये कंटिन्यूटी की मेरी दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास तब होगी जब आपकी डिमांड्स रहेगी, अदरवाइज मैं कैलकुलस शुरू करूंगा। कैलकुलस में यानी डिफरेंटिएशन, अगली क्लास में डिफरेंटिएशन के लेकर के आऊंगा। तो देखिए मैंने यहाँ 2 सवालों को डिस्कस कर दिया। अगर आपके कुछ और कंफ्यूज आप हो जाते हैं, आपके कुछ इशू रह जाते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने पिछली वीडियो में लिख दिया था। चलिए मैं यहाँ एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सेव कर लीजिए। उसमें आप अपना क्वेश्चंस का कोई भी क्वेरी हो आपके पास, आप मुझे भेज सकते हैं। और मेरे द्वारा मैंने जो 2 पिछले वीडियो में सवाल क्वेश्चंस दिए थे, आप लोगों ने एक आध बच्चे ने सिर्फ जवाब दिए, उनके सॉल्यूशन करके सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे इमेज आप भेजिए। चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा नंबर लिख देता हूँ फिर से, 70
ये क्वेश्चन हो गया है, तो मैं इसको मिटा के थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। चलो ये 7068427684 ये है। आप लोग क्वेश्चंस मैं एक दूंगा, उससे आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। देखिए क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं यहाँ पे fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू 1 पे पर फलन के सातत्य का जांच कीजिए। सातत्यता की जांच कीजिए। ये मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे सॉल्व करिए और व्हाट्सएप पे भेजिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हो। चलिए ठीक है, आज हम अपनी क्लास यही कंटिन्यूटी की दूसरी बंद करते हैं। कुछ क्वेरी और अधिक रह गई हो आपकी तो अपनी क्वेरी बिल्कुल रखिए। और एक बार फिर मैं अंत में जाते जाते ये बोलूँगा कि हमारे इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।